हेलो दोस्तों, ज्ञान कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है RSC का, उसको लेके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने पहले की क्लास देखी थी आपने, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए हैं, उसमें से बिल्कुल एज इट इज मिले थे। और अभी CET का जो एग्जाम हुआ था, CET ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी अपनी क्लास से बहुत सारे सवाल एज इट इज मिले थे, जैसे अपन ने थ्योरी के अंदर पढ़े थे। ठीक है, अभी बात करते हैं जैसे 23-24, 22-23 और 24 को जो CET 10+2 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एज इट इज ये सवाल आपके CET 10+2 में भी छपेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। ठीक है, ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, उसको क्या कहते हैं अपन। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोसेस। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस। और प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, प्रोसेस होता है कंप्यूटर के CPU के अंदर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, इनपुट, आउटपुट और इन सबको जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस यानी कि ये बात कर रहा है इसमें कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस का यूज होता है वो क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है बेटा वो होता है टच पैड और माउस। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ALU का पूरा क्या नाम है। ALU, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है, किसका एक भाग है, CPU के अंदर। ठीक है, एक तो होता है अपना ALU। ठीक है, दूसरी बात करें एक होता है CU। ठीक है, तीसरी होती है इसमें मेमोरी। ये 3 भाग होते हैं अपने CPU के। ठीक है, पहला जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि लॉजिकल जो कार्य होते हैं उनको संपादित करने का काम करता है ALU। ठीक है, और कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं CU। और तीसरा होता है CPU के अंदर मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर में स्टोरेज रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है, जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना पूरा। एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस है, जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तो उसका उपयोग किया जाता है एक प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की। यानी कि आपके पास कोई कागज पर लिखी हुई कोई जानकारी है, उसको आपको कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में चेंज करनी है। ठीक है, तो आप उसको चेंज करोगे स्कैनर के माध्यम से, उसको स्कैन करके आराम से आसानी से उसको हार्ड डिस्क में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा, वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क मेमोरी का एक भाग है। ठीक है, संग्रहित का मतलब कि जिसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है उसको बोलते हैं अपन हार्ड डिस्क। एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़ा प्रश्न जब भी आता है तो आपको उसको दोबारा पढ़ना है कि कहना क्या होता है। कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया
चाहता है तो इसमें उपयोग किया जाता है अपने इनपुट डिवाइस का। किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस का। राइट आंसर हो जाएगा बी, इनपुट डिवाइस। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने। विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बात कर रहा है ये प्रिंटर। ठीक है, यानी कि प्रिंटर सबसे पहले बात कर रहा है प्रिंटर। और प्रिंटर जो होता है वो होता है आउटपुट। कैसा होता है? आउटपुट। और बड़े आकार की अपन ने क्लास में देखा था, हमने आपको बताया था कि बड़े आकार के जब भी इंजीनियरिंग चित्र या कोई बड़े आकार का ग्राफिक्स या बैनर वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है प्लॉटर का। किसका यूज होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लॉटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में इसमें लिख रखना है नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अपने को भी पता है कि इनपुट डिवाइस इसके अंदर जैसे प्रिंटर हो गया तो प्रिंटर हो गया आपके आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर भी आपके आउटपुट डिवाइस है। और चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है मॉनिटर। जो मॉनिटर मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर दो कंडीशन में काम करता है। एक तो इनपुट में भी यूज किया जाता है और आउटपुट में भी मॉनिटर का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल कैमरा। ठीक है, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात उसी की हो रही है किसकी? विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करते हैं, यानी कि बड़े आकार में आपको प्रिंटर करना है। वही बड़े आकार की जब भी बात होती है तो अपन बात करते हैं वो क्या होता है बेटा? प्लॉटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतीकों, आइकन, विजुअल और मेटाफर पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जब भी विजुअल की बात आती है तो इसमें आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इंटरफेस के रूप में जो कार्य करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है डिवाइसेज हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। सूचना हमें प्राप्त करनी है और जब भी सूचना प्राप्त करने की बात आती है तो बात हो रही है आउटपुट की। किसकी हो रही है? आउटपुट की। ठीक है, जब भी सूचना हमें प्राप्त करने की बात आती है तो किसी भी डिवाइस से यदि हमें कुछ सूचना प्राप्त करनी है तो वो अपन करेंगे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। किससे करेंगे? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। और जब भी बात आती है कि सूचना प्राप्त करने की, सूचना भेजने की जब भी बात आती है, ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, डिवाइस के माध्यम से या किसी भी कंप्यूटर के अंदर अपने को सूचना अगर इनपुट करनी है तो वो करेंगे अपन इनपुट डिवाइस के माध्यम से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? मैंने बताया था आपको, जितने भी मैंने आपको विंडोज के नाम लिखवाए थे वो सारे के सारे आपके क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे के सारे क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टमों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कई बार क्या करते हो आप, इसको पढ़ते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन
और ये नहीं पढ़ते हो आप गलत है, ठीक है, जबकि इसमें लिख रखा है गलत है और आप पढ़ते हो कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है, फिर आप उसमें जो सही है उसको तो गलत कर देते हो, जो गलत है उसको सही कर देते हो। तो इसका जो पहला है ऑप्शन ये है, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल ये नियंत्रित तो करता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल बनाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर, सी ऑप्शन है इसके अंदर, यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों में दक्षता प्रदान करता है, तो कंप्यूटर संसाधन बिल्कुल दक्षता प्रदान करता है, ठीक है। इसका चौथा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो एप्लीकेशन लिखने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा गलत तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में गलत है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुकानों में संबंधित निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और इसके मूल्य का भुगतान कर पाए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बारकोड, ठीक है। दुकानों वगैरह में जब भी अपन कहीं जाते हैं तो वहां पर बारकोड लगा हुआ होता है, इस प्रकार का एक बारकोड होता है, ठीक है। इस बारकोड के माध्यम से अपन उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने पर उसमें जो भी है उसकी मूल्य, ठीक है, उसका जो भी प्राइस है वो उस पर ऑटोमेटिक भुगतान हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बारकोड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पीछे सबसे पीछे लिखा हुआ होता है नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं आपको उसमें से MS DOS जो है आपका वो GUI पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो ये अगर GUI आधारित नहीं है तो मैंने आपको बताया था ये GUI आधारित नहीं है, तो ये किस पर आधारित होगा, CUI पर। MS DOS किस पर होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है CUI आधारित, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित हो रहा है। बाकी जो इसमें सारे हैं, एंड्रॉइड हो गया, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS हो गया, ये सारे के सारे होते हैं GUI आधारित, और MS DOS किस पर होता है, CUI आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपन सेट करने, रंग इत्यादि का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है, जब अपन प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल में क्या करना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार को पूर्व निर्धारित स्वरूपन सेट करने, रंग इत्यादि का यूज करने के लिए। अब मैंने आपको कई बार अपन ने प्रोजेक्ट भी बनाए थे और प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि अपन जब वर्ड को ऐसे टेढ़ा लिख रहे थे, ठीक है, वर्ड को क्या कर रहे थे अपन ऐसे टेढ़ा लिख रहे थे, ठीक है। तो वो सारा काम आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है, वो सारा काम होता है आपके वर्ड आर्ट के अंदर। कहाँ होता है बेटा, वर्ड आर्ट के अंदर। टेक्स्ट को यदि आपको बोल्ड करना है, घुमाना है, रंग सेट करना है, उसमें कलर वगैरह डालने हैं, तो आपको यूज करना होगा MS वर्ड के अंदर वर्ड आर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीकी का यूज किया जाता है। ये कह रहा है जो बैंक की चेक को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। बैंक के यदि चेक को यदि आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बैंक के चेक को, ठीक है, बैंक के चेक के अंदर आपको 9 प्रकार के डिजिट बताए थे मैंने कि 9 डिजिट में कोई नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों को पढ़ता कौन है, उनको पढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर इसको रीडर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका E, ठीक है, MICR, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे है बारकोड, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। OMR जो OMR वगैरह होती है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, OMR ऑप्टिकल रीडर, ठीक है। और ये IFC जो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MICR। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा WIMP में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से
कौन सा WIMP में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है तो वो सीधी से परफेक्ट फॉर्म नहीं होगा, माउस नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका माउस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड में और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर ध्यान देना, आपको पेस्ट की बात आई है, ठीक है। पेस्ट की बात आई है और बात आई है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड अपन ने पढ़ा था MS वर्ड के अंदर भी पढ़ा था, MS एक्सेल के अंदर भी पढ़ा था और MS पावर पॉइंट के अंदर भी पढ़ा था। जब भी क्लिपबोर्ड की बात आती है तो वहां पर आती है बात पेस्ट की, ठीक है। और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है, वो हो जाएगी Ctrl+P। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि एग्जाम के अंदर 6 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के अंदर 2 या 3 प्रश्न आपके शॉर्ट की से रिलेटेड आएंगे। तो सारी की सारी जितने भी शॉर्ट कीज आपको लिखना रहेगी वो अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आगे है Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C से क्या किया जाता है बेटा, कॉपी, ठीक है। Ctrl+X, ठीक है। X मैंने बताया था जब भी आपको ऐसे कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो उसको आप ऐसे काटते हो, ठीक है। तो Ctrl+X होता है कट, ठीक है। हाँ, इसके बाद में है Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S, Ctrl+S से क्या किया जाता है बेटा, सेव किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, डिवाइस नहीं होती है, बिल्कुल भी डिवाइस नहीं होती है, हार्डवेयर भी नहीं होता है और पेरिफेरल भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो पहला है ब्रॉडबैंड, बिल्कुल इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है रिसाइकिल बिन। देखो रिसाइकिल बिन जो होता है बेटा, कंप्यूटर से कोई भी फाइलें जो डिलीट करते हैं वो जो पड़ी रहती है आपकी, वो रहती है रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है। तो ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिसाइकिल बिन, ठीक है। बाकी सारे जो शब्द हैं यहाँ पर वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, ठीक है। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। रन कमांड मैंने आपको बहुत बार बताया है ये क्लास के अंदर कि रन कमांड जहाँ भी होता है उसमें आपको रन कमांड ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, Windows+R, ठीक है। रन कमांड की बात करते हैं तो रन कमांड होता है Windows+R। रन कमांड एक सर्च बॉक्स है, इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आपको ओपन करना है, ठीक है। MS एक्सेल आपको यदि ओपन करना है तो आप Windows+R का यूज करेंगे और Windows+R के अंदर सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा EXCEL.EXE, ठीक है। ये होता है विंडोज MS एक्सेल का रन कमांड, ठीक है। तो अगेन रन कमांड ओपन करने के बाद में आपको डाल कर लिखना पड़ता है Excel.exe, तो आपके सामने खुल जाता है MS एक्सेल, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा Windows+R, ठीक है। रन कमांड ओपन करने के लिए होता है Windows+R। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है। ये कह रहा है कि इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है, ठीक है। यूजुअली अपन जब बात करते हैं ईमेल की, ठीक है, तो ईमेल इंटरनेट सेवा का प्रयोग करता है। इसके बाद में बात करते हैं फेसबुक, यदि आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो तो वो बिना इंटरनेट के नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद में आप बात कर रहे हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब भी जो आपका होता है वो भी आपके इंटरनेट सेवा का यूज करता है, बिना इंटरनेट के नहीं चलता है। तो ये जो डिस्क क्लीनअप है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। जो डिस्क क्लीनअप होता है वो इंटरनेट सेवा का प्रयोग नहीं होता है, नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। प्रश्न है आपका, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर मैंने आपको
फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि सर्च इंजन से आपके प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। सर्च इंजन को मैंने जितने भी लिखवा रखे उनको एक बार आप अच्छे से आराम से देख लेना कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो इसमें वेब ब्राउजर जो है राइट आंसर हो जाएगा सफारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सफारी। ये है आपका वेब ब्राउजर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। 27वां प्रश्न हो जाएगा सीपीयू का जो मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, देखो अपन ने सबसे पहले दूसरे प्रश्न में देखा था सीपीयू अर्थमेटिक तार्किक कार्य निष्पादित करता है, तो एएलयू के बारे में पढ़ा था कि अर्थमेटिक और तार्किक जो लॉजिक कार्य होते हैं उनको निष्पादित करता है, तो बिल्कुल करता है सीपीयू। ठीक है, संग्रहित प्रोग्रामों को निर्देशित निष्पादित करता है, तो बिल्कुल करता है, निष्पादित करता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट संपर्क करना, तो ये भी बिल्कुल करता है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य कार्य नहीं है सीपीयू का, तो वो नहीं है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ने का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्टिकल ड्राइव। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। ठीक है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाता है? ठीक है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाता है? ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो सीधी सी बात है, जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। ठीक है, एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? आपको कॉपी करना है, तो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें इसने अल्ट सी भी डाला है। ठीक है, कंट्रोल सी भी डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कॉपी करना है, शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस सी, इससे आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कंट्रोल एक्स, मैंने बताया था कंट्रोल एक्स होता है कट। ठीक है, कंट्रोल वी होता है पेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जो सारे ऑपरेशन होंगे वो कहाँ प्रोसेस किए जाएंगे? सीधी सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सारे के सारे काम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्रोसेस के सीपीयू के अंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बात करते हैं अपन, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, क्या करना है? प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस पी। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ अपन ने मैंने बताया था आपको ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, पहले से कोई फाइल से है तो उसको क्या करना है? ओपन करना है। कंट्रोल बी बताया था पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल डी होता है डुप्लीकेट। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम क्या होती है भाई? रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसमें डेटा को सिर्फ क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। ठीक है, एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है? यदि आपको एमएस वर्ड के दस्तावेज में टॉप पर जाना है, शीर्ष पर जाना है, तो अपन बात करते हैं शीर्ष पर जाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, होम का मतलब टॉप। ठीक है, कंट्रोल प्लस, राइट आंसर हो जाएगा ए कंट्रोल प्लस होम। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। ठीक है, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? ठीक है, नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ये पूछ रहा है कि इसमें से सीपीयू का भाग कौन सा है? ठीक है, तो प्रिंटर जो है वो सीपीयू का भाग नहीं होता, कीबोर्ड भी सीपीयू का भाग नहीं होता है, माउस भी जो होता है वो सीपीयू का भाग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर एएलयू जो होता है ये होता है सीपीयू का भाग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। ठीक है, दस्तावेज की अंतिम कार्यवाही को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ठीक है, आपको बताया था मैंने अंडू और रीड। ठीक है,
ठीक है। पूर्ववत करने के लिए तो यूज किया जाएगा आपके कंट्रोल प्लस यू का, ठीक है, और किसी अनडू, ठीक है, और रीडू के लिए किया जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी और सारी की सारी शॉर्टकट की आपको याद करके जाना है, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न आपके शॉर्टकट से फिक्स पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, नहीं है पर आपको फोकस करना है कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल राइट, ठीक है। माउस में आपको क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो मैंने बताया था आपको गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, ये भी होती है आपके इनपुट डिवाइस। प्रिंटर, ठीक है, राइट आंसर जिसका हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। GUI और CUI, ठीक है। हाँ, इसमें जो MS DOS है, राइट आंसर हो जाएगा MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो GUI पर आधारित नहीं होता। यदि ये GUI पर आधारित नहीं होगा तो किस पर होगा, ये होगा CUI पर आधारित होगा। चलिए बात करते हैं, ठीक है, CUI पर आधारित होगा। बाकी सारे जो विंडोज, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारे के सारे क्या है, CUI पर आधारित, ठीक है। MS DOS होता है CUI पर आधारित। चलिए प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए, डेटा की एंट्री करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। एंट्री करने के लिए मैंने बताया था आपको इनपुट डिवाइस का यूज किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपके इनपुट डिवाइस, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा वो एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो अपन सफारी मैंने आपको बताया था आपके इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। अमेजन से भी आपकी क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा भी आपकी क्या है, इंटरनेट ब्राउजर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिकासा, ठीक है। ये जो पिकासा है वो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि आपके कंप्यूटर में कोई डिस्क ड्राइव है, CD रोम है या नेटवर्क की ड्राइव है तो उसको कौन प्रदर्शित करता है, यानी कि वो कहाँ रहती है। सीधा सा प्रश्न पूछा है इसने कि वो कहाँ रहती है, तो वो रहती है माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा एक माई कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए होने वाली इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्रीन पर चीजें चुनने के लिए, ठीक है। देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस की वो बात करता है और चीजें चुनने के लिए और ड्राइंग करने के लिए वो बात करता है, तो वो है राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइट पेन, ठीक है। देखो ये लाइट पेन है, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। मेरे हाथ में ये लाइट पेन है और लाइट पेन स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो ये किसी भी इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट देना या डाटा एंटर करना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइट पेन, ठीक है। चलिए इसके बाद जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, CMOS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म से आपके जितने भी 2-4 प्रश्न जितने भी मैंने फुल फॉर्म चैप्टर के अंत में लिखवाई हुई है आपको वो अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपका जो प्रश्न नंबर 42 है वो है CMOS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। CMOS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। फुल फॉर्म से मैं फिर कह रहा हूँ आपको फुल फॉर्म एक बार देख के जाना। फुल फॉर्म से 2 या 3 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट की से आपके 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सर्च इंजन हो गया, ठीक है, शॉर्टकट कीज हो गई, ठीक है, एक मेमोरी यूनिट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। मेमोरी यूनिट से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी CET ग्रेजुएशन लेवल का जो
पेपर था उसके अंदर भी मेमोरी यूनिट्स के अंदर से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे वो अपनी क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं था, सारे के सारे एलजीटीज छपे थे वो क्लास की, अपने क्लास के अंदर जो नोट्स है उनमें से सेम टू सेम छपे थे, एक भी प्रश्न सीट का बाहर नहीं था, ठीक है। तो अभी आप सभी सीईटी 10+2 जो देंगे, ठीक है, 12वीं स्तर का सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो देंगे उसमें भी मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास के अंदर से प्रश्न आपके एज इट इज छपेंगे, ठीक है। प्रश्न आपके सीईटी के अंदर एज इट इज छपेंगे आसानी से, ठीक है। आराम से देखिए क्लास को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 43, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? जब भी आप विंडो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले विंडो को चालू करते हैं तो आपके सामने क्या आता है? सबसे पहले डेस्कटॉप आएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, डेस्कटॉप, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 44, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मॉनिटर आपका मैंने बताया था, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है, और इनपुट डिवाइस भी है, दोनों रूप में कार्य करता है, ठीक है। रोटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। मैंने बताया था आपको जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉयस्टिक, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45, ठीक है। टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करती है। तो टच स्क्रीन जो होती है आपको उसमें आपको इनपुट का भी काम हो रहा है और साथ ही साथ उसका काम किसमें हो रहा है? आउटपुट में हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एक होता है आपके मॉनिटर, मॉनिटर भी क्या करता है? आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 46, ठीक है। एचडी, एचडी, बीजीए आदि शब्द निम्न से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणवत्ता, ठीक है। एचडी गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है, से रिलेटेड होगा ये वर्ड क्वालिटी, ये गुणवत्ता, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि एचडी में भेज दो फोटो, एचडी में भेज दो, एचडी में भेज दो, तो वो सारी सारी क्वालिटी को बताता है या गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, गुणवत्ता, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 48, www का पूर्ण रूप होगा, ठीक है। www का पूर्ण रूप मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वर्ल्ड वाइड और वेब, ठीक है। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड और वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाएगा? अगर प्रेजेंटेशन का यूज करना है आपको, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बड़े समूह में आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्टर का। इसका यूज करोगे आप? प्रोजेक्टर का, ठीक है। अभी आप सिनेमा घरों के अंदर जो मूवी देखने वाला मूवी देखी होगी आपने, तो वो भी आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 51, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रश्न है आपका कि इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो विंडोज 95 ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये 16 रीज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस डोज भी आपकी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो एंड्रॉइड है जो आपका क्या है? एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर हो जाएगा डी, एंड्रॉइड, ठीक है। अपन जब भी मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो उसमें लिखा आता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की, ठीक। HTML का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, HTML फुल फॉर्म आप देख लेना एक बार सारी की सारी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS को किस रूप में जाना जाता है? जो लिंक्स होता है ना, मैं आपको बताया था, लिंक्स जो होता है वो होता है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? लिंक्स जो होगा वो होगा रियल टाइम। राइट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रश्न नंबर
54 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट पर सर्वर कंटेंट ले जाना कहा जाता है या फिर ले जाया जाता है। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना को क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहेंगे अपलोड, या फिर राइट आंसर हो जाएगा इसका अपलोडिंग। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55। ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 56। 56 है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर उद्यानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 जो है आपका वो हो जाएगा एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर उद्यानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके राइट आंसर हो जाएगा ए लाइन चार्ट। ठीक है, चार्ट 4 प्रकार के होते हैं एक्सेल में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उन चारों चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लेना आप। पिछली बार भी प्रश्न पूछा था एक चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 57। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गई। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर को भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका मॉनिटर होता है उसको और क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब ये आपके लिए है, कंप्यूटर के मॉनिटर को और भी क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो भी सही आंसर है उसको आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, ठीक है, सभी कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, थैंक यू।